तो अब अपन आगे शुरू करेंगे। उससे पहले एक बार ये चीज देख लो कि आपने क्या क्या पढ़ा अब तक, और क्या आज तक जो करीबन करीबन अपनी 10 क्लासें जो फुल फ्लैश हुई थी, उसमें आपने कितना ज्ञान किया, तो उसका रिवीजन कर लेना। और फिर मतलब उसको रिवीजन के साथ साथ उसको इतना मजबूत कर देना कि वो बेसिक क्या चीजें थी। अब जो आज तक जितनी क्लासें पढ़ी थी ना, उन्हीं का आगे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। चाहे कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो अपने ये बेसिक है, तो आगे पढ़ने में मजा आएगा। और मैं ये ऐसा ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ कि आगे पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि आपकी बेसिक कैलकुलेशन होती है, किसी भी पार्ट की बेसिक जो चीज होगी ना, वो आपका कैलकुलेशन होगा। आप कैलकुलेशन कितने अच्छे तरीके से और कितना जल्दी कर पा रहे हो, वो मैटर करेगा, न कि ये मैटर करेगा कि आप वहीं पे ही वो जोड़ने बैठ रहे हो, 2 4 2 गुणा कर रहे हो। आपके सामने दिख रहा है कि यार मैं कहीं यूनिट डिजिट लगा के क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ, आपको कहीं लग रहा है कि यार मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा के कर सकता हूँ, आपको कहीं लग रहा है कि मैं यार डिजिट सम लगा के क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो वो एक छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप उन सब का प्रयोग इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। क्वेश्चन का रूप चेंज हो जाएगा, लेकिन फाइनली जो आपके पास आंसर होगा, फाइनली जो आपके पास होगा, वो उस फाइनल जो कैलकुलेशन करने की बात आएगी, उस जगह आपको ये फॉर्मूले हमेशा लगा सकते हो। जब भी रिक्वायरमेंट हो, इन प्रोसेस को आप लगा सकते हो। हाँ, तो आज जो अपन शुरू करेंगे, ये एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। और बिल्कुल भी नया नहीं कहूंगा, क्योंकि अपन जो पुराना जो पार्ट पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में अपन ने थोड़ा हल्का सा नॉलेज ले लिया था, कि जो लास्ट जो अपन क्लासें कर रहे थे, उसमें फैक्टराइजेशन का थोड़ा हल्का सा आइडिया अपने सामने था। अब थोड़ा उसको उसको उसी कंसेप्ट को अब थोड़ा विस्तार से आगे बढ़ेंगे, उसको थोड़ा और डीप ले जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और किस तरह से इस क्वेश्चन को और इजी वे में कर सकते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे टाइप्स, वो सारे के सारे प्रोसेस अपन इन आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे। और ये भी एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन इसको एक सब पार्ट लेते हुए और इसी को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आपको शुरू मेरी करने आवाज से सुनाई दे पहले, रही है? बिल्कुल आवाज सुनाई दे रही, मेरी दे रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, मैंने ईयरफोन लगाया ना आज इसलिए। ठीक है, ठीक है, आ रही है आवाज। तो ईयरफोन लगा दिया तो उससे और इजी काम हो जाएगा, आसानी से सुनोगे। उसके अलावा भी आप सारे ये रफ पेज है, कॉपी है, पेन है, सारे लेके बैठ जाओ, क्योंकि इसके बगैर मैथ नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। पेन भी चलाना पड़ेगा बिल्कुल। आपको, रफ कॉपियां भी भरनी पड़ेगी, माइंड भी चलाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब करोगे तभी आपका ज्यादा से ज्यादा माइंड भी चलेगा। और प्रैक्टिस मांगती है मैथ, ये तो नो डाउट है। तो ये सब रेडी रख के अपने हाँ। पास बैठो और पूरे एक्टिव के साथ बैठो। तो अब अपन शुरू करेंगे। जो मेन अपना आज का टॉपिक है, वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि एक ठीक। एग्जांपल लेके मैं आपको पढ़ा बताता हूँ कि लिस्ट कॉमन फैक्टर ही क्यों बोलते हैं, और सॉरी, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाँ। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, तो एलसीएम में लिस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं, लिस्ट मल्टीप्लायर ही क्यों बोलते हैं? तो ये इनके नामकरण है, तो उसको भी समझेंगे। कुछ एक एग्जांपल है, मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि कोई दो नंबर है, आपको दे दिया, एक नंबर आपको 12 दे दिया, और दूसरा नंबर आपको क्या दे दिया, 15 दे दिया। अब आप इन दो हम्म। नंबर है, एक 12 है, दूसरा 15 है, इन दोनों का आपसे हम्म। ये पूछा जाए कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, और ठीक। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर लिस्ट मतलब कॉमन मल्टीप्लायर क्या इसका। होगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। पहले इसको थोड़ा और डीप में मतलब एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हम्म। कॉमन फैक्टर हाँ। यानी कि वह हम्म। सबसे बड़ा फैक्टर जो दिए हुए नंबर दोनों को क्या कर दे, दोनों दोनों में क्या जाए, उसका भाग चला जाए, या दिए हुए दोनों हाँ। नंबर को डिवाइड कर दे, वो होगा हम्म। हाईएस्ट नंबर या हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। और लीस्ट हम्म। कॉमन मल्टीप्लायर मतलब वो सबसे छोटा नंबर, यानी लीस्ट से लीस्ट वो नंबर जिसमें दी हुए दोनों नंबरों का भाग चला जाए।
यानी कि वो नंबर वो सबसे छोटा या सबसे लीस्ट नंबर जिसके अंदर जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका क्या चला जाए, उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए या उनसे वो नंबर डिविजिबल हो जाए, तो वो होगा लीस्ट नंबर। ठीक है, तो अब जैसे 12 और 13 का मुझे लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, और सॉरी लिस्ट कॉमन 12 और मल्टीप्लायर और 15 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहला प्रोसेस आपका रहेगा फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आपने पहले पढ़ा था ठीक है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक कैसे है करते हैं। वही प्रोसेस है सेम कि प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे करना है तो कैसे करेंगे। जैसे 12 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा था, 2। 2 से डिवाइड करूंगा टू कितना, 6 टाइम होगा। ठीक है, 6 होगा हाँ अगेन फिर प्राइम 8 2 फैक्टराइजेशन के लिए लिस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा, 2 से और कितना आ जाएगा, 3 अगेन मैं 3 इसको लिस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहूंगा तो 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो कौन सा होगा इससे बड़ा, 3। 3 को 3 से डिवाइड करूंगा 1 हो 3 जाएगा। यानी कि जो 12 अपना पास था, उन 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गए, आपके पास आ गया 2 आ गया, अगेन फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हो गया फिर अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ गया। 3 आ यानी गया कि जो 12 आपके पास थे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास क्या आ गए, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हो गया। ठीक है क्या, ठीक है। इसी तरह मैं आगे जो 15 है, 15 का क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करूंगा, अगर लिस्ट प्राइम नंबर है उससे मैं डिवाइड करूंगा, तो लिस्ट 2 है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो उससे बड़ा कौन सा प्राइम नंबर है, 3। 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5। 5 का अगेन डिवाइड करूंगा, लिस्ट प्राइम नंबर से 2 से होता नहीं है, 3 से ट्राई करूंगा, 3 से नहीं होगा तो किससे करेंगे, 5 से। 5 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। यानी कि अब आपके पास जो 15 है उसका 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, वो लिखते हैं आप। 3 to 15 हाँ, यानी कि 3 इंटू 15 3 इंटू 3 to 5 5 5। अब सबका कॉमन फैक्टर होता है, कोई भी नंबर लेंगे उसका एक कॉमन फैक्टर होता है 1। कोई सा भी नंबर ओके होगा उसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, 1। 1 यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि लिस्ट कॉमन फैक्टर, तब क्या हो हाँ जाता है, 1। 1 यानी कि लिस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं तो 1 हो जाता है, और 1 सबका क्या रहता है, फैक्टर में होता है। कोई सा भी नंबर लोगा उसका एक लीस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर है। या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर लिस्ट कॉमन हाँ फैक्टर हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि लिस्ट कॉमन फैक्टर होता तो कोई भी नंबर होगा उसका लिस्ट कॉमन फैक्टर है ना, वो 1 होता है हमेशा, कोई भी नंबर हो। लीस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम दोनों एक ही चीज है। एक नहीं है ना, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि लिस्ट कॉमन हाँ फैक्टर एक और नहीं लिस्ट है ना। कॉमन हाँ मल्टीप्लायर एक नहीं है। लिस्ट कॉमन एक नहीं मल्टीप्लायर अलग है, लिस्ट कॉमन फैक्टर अलग है। अगर लिस्ट कॉमन ठीक फैक्टर है मतलब वो 1 हो गया, कोई सा भी नंबर ठीक है लोगा उसका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1, ऑलवेज वन ठीक है और लिस्ट ठीक कॉमन है मल्टीप्लायर डिफरेंट होगा। इसलिए ये लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर अलग है और लिस्ट कॉमन फैक्टर अलग है। ठीक है, यही मेरा ठीक यहाँ है समझाने का मतलब मीनिंग यही था। ठीक है, तो ठीक है अब मैं इनसे ठीक है पूछा जाए कि भाई जो ये 12 और 13 थे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूंगा तो दोनों नंबर है, दोनों के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर रखा है, तो इसका हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है वो फाइंड आउट करना। तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं। अब दोनों में तो कॉमन फैक्टर 1 ही आ रहा है। दिख रहा है, नहीं नहीं, दोनों 12 और 15 दोनों का अगर देखूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 है। तो इस दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब मैं इसी की बात करूं लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर की, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर की जब बात की जाए
तो कॉमन फैक्टर को तो एक बार लिखना है, उसके बाद जो फैक्टर कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। सॉरी, एक और मिस्टेक किया, लिस्ट कॉमन फैक्टर 1 था और दूसरा भी देखो लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ऊपर और 3 भी क्या आ रहा है 15 में भी, तो दोनों में भी क्या है एक और कॉमन फैक्टर आ गया, तब क्या हो जाएगा 1 तो था ही, उसके अलावा कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया 3, तो 1 एंड 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, और दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर बोले या एचसीएफ बोले तो क्या हो जाएगा 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। जब भी एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम के अंदर एचसीएफ एक फैक्टर होता ही होता है। जैसे कि अगर एलसीएम लेना है तो दोनों का कॉमन कॉमन फैक्टर है उनको तो एक बार लिखेंगे, जैसे 1 दोनों में था, 3 दोनों में, इसलिए 3 भी इनका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद जो भी फैक्टर इंडिविजुअली बचे हैं उनको भी क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। जैसे 12 का कॉमन फैक्टर किया तो कितना था 2 इंटू 2, वो कॉमन फैक्टर में नहीं आ रहे थे इसलिए 2 इंटू 2 को भी लिखा। 15 का जो कॉमन फैक्टर 5 है, सॉरी फैक्टर 5 है, वो कॉमन दोनों में नहीं है, सेपरेट है, तो उसको भी क्या कर दिया नोट डाउन। अब एलसीएम निकालना है तो इन सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 कितना हो गया 16। तो अब दोनों नंबर का अगर आपसे पूछा जाए एलसीएम क्या होगा तो एलसीएम आपका हो जाएगा 16, और एचसीएफ जो आपसे पूछा जाएगा तो वो आपसे क्या हो जाएगा 3, एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम हो जाएगा आपका 6, सॉरी 16। ठीक है, अब दोनों में अगर आप कंफ्यूजन होता कि भाई एलसीएम में लिस्ट बोल रहे हो यानी छोटी संख्या होनी चाहिए और एचसीएफ में हाईएस्ट बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, हाईएस्ट में तो 3 आ रहा है जो 12 और 15 दोनों से छोटी है, और एलसीएम में क्या आ रहा है 16 आ रहा है जो 12 और 15 दोनों से बड़ा है। तो यहाँ दोनों में ये मेन डिफरेंस यही है कि एचसीएफ वो नंबर होगा जो दिए हुए नंबरों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी एचसीएफ वह नंबर होगा जिसका दिए हुए नंबरों में पूरा पूरा भाग जाएगा, और एलसीएम वो सॉरी, नंबर होगा। रुका 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 हाँ रुका, थोड़ा ना मेरे घर से बीच में कॉल आ गया था मामा का, हाँ हाँ, तो थोड़ा मिस हो गया। हाँ कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं उनका है, अभी फोन आ इसको गया था। और आगे और पूरे एग्जाम्पल के साथ पूरा आज का सेशन यही है। मैं यहाँ पे जो मैंने डिस्क्राइब किया आपको केवल इतना ही समझाने की कोशिश की है कि एग्जाम्पल लिया था 12 और 15 दो कोई नंबर है, उनका एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। एचसीएफ क्या हो जाएगा वो सबसे बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों में पूरा पूरा भाग चला जाए, वो नंबर सबसे बड़ा नंबर जिसका दिए हुए नंबरों में पूरा पूरा भाग चला जाए तो मतलब वो होगा कॉमन एचसीएफ। फैक्टर 3 बना, हाईएस्ट हाँ कॉमन फैक्टर 3 होगा इसका। 3 हो गया। अब ठीक आज है, जब बात हुई और लिस्ट लोएस्ट कॉमन कॉमन, मल्टीप्लायर की, यानी कि वो हाँ सबसे छोटा नंबर जिसमें दिए हुए नंबरों का भाग चला जाए। ठीक है, इसको और आगे क्लियर हाँ करेंगे, आगे जब अपन पढ़ेंगे तो इसका अगले जो स्लाइड से शुरू होगा इनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन शुरू होगा, वो देखते हैं जिसको इंडिविजुअली। अब लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ की डेफिनेशन करें तो क्या होगा, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट नंबर, हम्म एचसीएफ हम्म मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम्म It means the greatest number which can divide the given number, यानी कि वह सबसे बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर में पूरा पूरा भाग चला जाए। HCF is also known as the greatest common divisor। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी वर्ड मिलेगा, HCF नहीं GCD आपसे पूछ ले, GCD ये वर्ड भी पूछा जा ग्रेटेस्ट। सकता है। GCD का मतलब होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, और ओके, अगर मैं HCF बोलूं एचसीएफ बोलूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का मीनिंग एक ही है यहाँ पे। GCD ग्रेटेस्ट, कॉमन डिवीजर, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ठीक, ओके, क्लियर हुआ? ठीक है। आज आपकी हिंदी की भी प्रॉब्लम नहीं हाँ है। हाँ हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, डेफिनेशन लिखी हुई है, ज्यादा नहीं होगा। एलसीएम की बात करें, इन अर्थमेटिक एंड नंबर थ्योरी द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर बोलो या लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर बोलो,
और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ टू इंटीजर a and b यूजुअली डिनोटेड बाय एलसीएम। यानी कहने का मतलब है एलसीएम को और किस किस नाम से लिखा माना जा सकता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर बोलते हैं, और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। किसको? एलसीएम को। शॉर्ट टर्म इसको बोलते हैं एलसीएम। यानी कि कोई भी दो इंटीजर नंबर है तो वह छोटा नंबर जिसमें दिए हुए दोनों नंबरों का पूरा भाग चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एलसीएम। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। यानी कि वह सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो कि दिए हुए दोनों नंबरों से क्या हो जाए? डिविजिबल, तो भी वो क्या होगा? एलसीएम होगा। ये एलसीएम का कंसेप्ट क्लियर हुआ? सो 12 और 15 में तो फिर कोई भी लो एलसीएम भी 3 ही होगा और एचसीएफ भी 3 ही होगा। नो, आप गलत समझे। दोनों का देखो, दोनों में क्लियर डिफरेंस है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट आ रहा, एचसीएफ का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट। और एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट। हाईएस्ट मतलब दो नंबरों का कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जिसका दिए हुए नंबर में भाग चला जाए। यानी कि वह सबसे बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर, चाहे 2-4 नंबर दिए हुए, उन सबका सबसे कॉमन हाईएस्ट फैक्टर कौन सा आ रहा है, उसका उन दोनों नंबर, उस नंबर में क्या चला जाए? उन सब नंबर में क्या चला जाए? भाग चला जाए। यानी कि 3 का भाग 12 में भी जा रहा है, 3 का भाग 15 में भी जा रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल। तो वो होगा कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होगा? कि वह सबसे छोटा नंबर जिसमें दिए हुए दोनों नंबरों का भाग जाए। जैसे 60 सबसे छोटा था, अब 60 में 12 का भी भाग जा रहा है और 15 का भी भाग जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। अच्छा, तो हमें ऐसे ढूंढना पड़ता है, मतलब 60 कैसे निकाला आपने फिर? हाँ, 2 वो इंटू भी 2 आगे जब इसमें जाएंगे, और वो मैंने एग्जांपल लिया, आगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ कैसे निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम, दोनों चीजें। अभी आगे यार पूरा यही चलेगा, कैसे निकालना है क्या। बेसिक कंसेप्ट जो समझना है कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या, उसको क्लियर एक माइंड में थ्योरी बना दो कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ठीक है। ठीक है, इस वाले पेज की स्क्रीनशॉट ले लेना जरा। लो ले मेरा ले, स्क्रीनशॉट काम। ले ले। अरे यार, मेरा मेरा काम नहीं कर रहा ना। चल भाई, ठीक है, हो गया हो हो गया। गया, ठीक है, आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो होगा मेन एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट यही है। अब आगे थ्योरी है, थ्योरी की बात करें तो वो यही है। आगे जो है वो इसका प्रोसेस है, क्वेश्चन है इसके ऊपर, एलसीएम निकालने, एचसीएफ निकालने, यही प्रोसेस। अब ठीक आगे है। इसके स्टेप बाय स्टेप इसको आगे चलते। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 12, 42, 17, 98, 126 का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। महत्तम समराप्रत्यय मतलब हिंदी में होता है, इंग्लिश में होगा एचसीएफ, और लघुत्तम समराप्रत्यय लघुत्तम होता है लिस्ट, यानी कि एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, आपको क्या निकालने होंगे इसके, इनके सबसे पहला काम क्या होगा, इनका फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। यानी कि 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1। और 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। अब आपसे क्या पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया। एचसीएफ में देखो क्या, तीनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं वही काउंट करने हैं। एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं ना वही काउंट करना। जैसे ये इसमें देखो 2 सबके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। नेक्स्ट देखो कॉमन कौन सा है, 7 तीनों में कॉमन आ रहा है, देखो सॉरी चारों में कॉमन आ रहा है, तो 7 आपका क्या हो गया, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर आ गया ये 7। फिर और आपका कॉमन फैक्टर क्या था, 1। 1 क्या आ रहा, सब क्या कॉमन फैक्टर है, 1, तो 1 रहा आपका ये कॉमन फैक्टर आ गया। जो जो कॉमन फैक्टर आए वो आपने लिख लिए, फिर उनका क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 इंटू 7 इंटू 1
कितना हो गया 14। यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ था इस नंबर का कॉमन फैक्टर क्या आएगा 14। ठीक है। नेक्स्ट, जब एलसीएम की बात आए, एलसीएम के अंदर क्या करना है, जो नंबर कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनको लिखना है। सबसे पहले वो कॉमन फैक्टर है 126 का एक फैक्टर है, यानी कि ये दोनों में आ रहा है तो दोनों में से मैं एक बार ही इसको नोट डाउन करूंगा, ये एक बार लिख दिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो 3 किस में आ रहा है, 42 में आ नहीं रहा है, 70 में आ नहीं रहा है, 98 में आ नहीं रहा है, तो किस में आ रहा है 126 में आ रहा है। 3 126 में आ रहा है तो इसको भी क्या करूंगा मैं नोट डाउन करूंगा, तो वो मैंने क्या लिख दिया 3। अगेन 5 को देखा, 3 से बड़ा 5 फैक्टर है, 5 देखा तो केवल 17 के अंदर क्या है 5 आ रहा है और बाकी किसी का फैक्टर 5 नहीं है, इसलिए क्या आ गया 5 को अरे लिख रुक दिया। जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिर कॉल आया था, फिर कटा गया। 1 मिनट बताओ मुझे कि ये वाला 3 तो मुझे समझ आ गया कि ठीक ऊपर है, वाला और 2 के सुनते अंदर। जाओ, 1 मिनट सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट करूंगा। 5 की बात किया तो 5 एक 17 का फैक्टर है ओनली, और किसी का फैक्टर नहीं है 5, तो 5 को मैंने एक बार यहाँ लिख दिया। उसके बाद 7, तीनों में कॉमन 7 आ रहा है तो उसको तो मैंने क्या कर दिया एक बार 7 लिख दिया। इसके बाद मैंने उल्टा चेक किया कि और किसी में 7 आ रहा है क्या मल्टीप्लाई, हाँ 126 में नहीं है, लेकिन 98 में एक 98 का एक फैक्टर 7 और है, इसका मतलब इस 7 को भी क्या करूंगा मैं नोट डाउन करूंगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और देख चेक करो किसी में भी 7 अब नहीं है, अब कोई भी फैक्टर नहीं बता, और लास्ट फैक्टर जो कॉमन फैक्टर 1 सबके अंदर है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर किसी भी नंबर का छूटा नहीं है, मैंने सारे के सारे इसमें क्या कर दिए इंक्लूड कर दिए। अगर सभी नंबर में कॉमन है तो भी एक बार लिखूंगा, 2 में कॉमन आ रहा है फैक्टर तो एक बार लिखूंगा, 3 में कॉमन फैक्टर आ रहा तो भी एक बार लिखूंगा, और जो कॉमन किसी में नहीं आ रहा तो उनको भी मैं क्या करूंगा एलसीएम में फैक्टर के रूप में शामिल करूंगा। इन सबको जमा करने के बाद आपस में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई किया सब फैक्टर को, तब मेरा क्या नंबर आ गया 4410 मेरा क्या बनेगा, ये जो नंबर दिया होता ना इस पूरे नंबर का क्या बन गया एलसीएम बन गया। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हाँ हो गया, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेंगे। मैं आप जो मेन कंसेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का वो सीखो, फिर इसमें मैं अपन नंबर सिस्टम कैसे यूज करते हैं वो भी मैं यहाँ बताऊंगा कि नंबर सिस्टम को कैसे यूज किया जा सकता है, वो भी यहाँ बताऊंगा। नंबर सिस्टम के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहला जो काम है ना वो आपको सीखना है कि एलसीएम निकालते कैसे हैं और एचसीएफ निकालते कैसे हैं, वो मस्ट है। ये था मेरा एक तरीका एचसीएफ एलसीएम निकालने का। इसका दूसरा तरीका, एक इस तरह से टेबल बनाई सबकी, मैंने कॉमन टेबल बनाई, 42 भी लिखा, 70 भी लिखा, 98 भी लिखा और 126 भी लिखा। अब ऐसा जमा करने के बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा आता है 2 आता है। तो हमेशा हमेशा कभी भी फैक्टराइजेशन करने जाओ तो सबसे पहले 2 से ही शुरू करना है फैक्टराइजेशन। 2 का नहीं जा रहा तो 3 चेक करूंगा, 3 नहीं जाएगा तो 4। मैंने 2 लिया, सारे जाने चाहिए। हाँ अब 2 से डिवाइड किया 41 को तो 21 आ गया, 2 से डिवाइड 17 किया 35 आ गया, 98 को किया तो 49 आ गया, 126 को किया तो 63 आ गया। ठीक है, अब जो मेरे पास रिजल्ट आए इसमें से देखो किसी में भी 2 का भाग जा रहा है क्या, किसी भी नंबर में 2 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो इससे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है 3 है। उसको चेक किया, उसको चेक किया और उसमें से मैंने अगर 21 में भाग दिया तो 7 टाइम चला गया, लेकिन 35 में नहीं जा रहा तो 35 को एज इट इज मैंने लिख दिया। फिर नेक्स्ट 49 है उसमें भी नहीं जा रहा तो भी उसको क्या कर दिया एज इट इज लिख दिया। फिर 63 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया 21 टाइम। अगेन मैं चेक करूंगा कि 3 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो अगेन चेक किया तो 21 जो था वो 7 टाइम डिवाइड हो रहा है 7 से, सॉरी 3 से 7 टाइम, तो 21 को डिवाइड किया तो 7 आ गया। उसके बाद 7 में 3 का डिवीजन होता नहीं है, फिर 35 में होता नहीं है, 49 में होता नहीं, जिनके अंदर 3 का भाग नहीं जाता उनको एज इट इज लिख दिया। 21 में 3 का भाग जा रहा था इसलिए उसमें क्या आ गया भागफल 3 हो गया।
फिर जो रिजल्टेंट आया उसमें चेक किया कि ये किससे डिविजिबल हो सकता है, इनमें से जो 3 से जस्ट बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा, 5, मैं उसी को चेक करूंगा। तब मैंने 5 रखा, 5 रखने से 7 में जाएगा नहीं, 35 में 5 को डिवाइड करें तो कितनी टाइम आ गया, 7 टाइम्स आ गया। 49 में 5 का भाग जाएगा नहीं, 7 में 7 का जाएगा नहीं, तो एज इट इज लिख दिया। अब मैं चेक करूंगा कि 5 का भाग नहीं जा रहा किसी में, तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 7। तो 7 का भाग देके चेक किया, तो 7 का से भाग दिया तो 1 टाइम गया, 1 टाइम गया, 49 में 7 टाइम गया और फिर 1 गया। फिर अगेन 7 से चेक किया तो 1 1 तो वैसे ही हो गया, 7 भी क्या बन गया, 1। यानी कि ये जो फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इनका तब तक करना है जब तक फाइनल में जो फैक्टर जो आपके बचे ने रिजल्ट, वो 1 1 1 1 ना आ जाए। जब लास्ट में रिजल्ट जो आएगा 1 1 1 आ गया, उसके बाद जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, इन सब का क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लिकेशन। और ये वही फैक्टर है जो आपने यहाँ लिखे, देखो 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 7 भी है कि नहीं है? ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आंसर आपका क्या ही आना है, 4410 ही आना है। 10 आना है। हाँ बिल्कुल। अगला देखो, एक और इसी क्वेश्चन को करने के लिए एक और मैंने प्रोसेस दिया आपको, क्या दिया लिखो, देखो 2 का डिवीजन सबके अंदर जा रहा है, 2 का भाग सब में जा रहा है, इसलिए मैंने 2 का भाग दे दिया। उसके बाद वो नंबर फाइंड आउट करो जो सबके अंदर भाग जा रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसा 7 प्राइम नंबर की प्राइम नंबर ही देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, प्राइम नंबर ही देखना, प्राइम नंबर ही देखना हमेशा। तो 2 सबसे छोटा प्राइम रहा, सब में भाग जा रहा है 2 का, मैंने लिख दिया। उसके बाद वो नंबर ढूंढो जो आपका रिजल्ट आया है उसमें सब में भाग जाए, यानी कि सबके अंदर चेक करो। 3 का भाग 35 में नहीं जाता, 5 का चेक करूंगा तो 21 और इनमें नहीं जाता, 7 का चेक किया 21 में भी जाता, 35 में भी जाता, 49 में भी जाता और 63 में भी जाता है। यानी कि जो सबके डिवाइड कर रहा है वो प्राइम नंबर है 7 लिस्ट। तो 7 का भाग दिया 21 में 7 बार, 35 में 5 बार, 49 में 7 बार और 63 में कितनी बार गया, 9 बार। 9 बार आ गया। अब आपके पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए, इसमें 2 आ गया, 3 आ गया। अब जो नंबर आया ना ये वाले, इनमें देखो कोई ऐसा नंबर है जो तीनों का कॉमन फैक्टर हो रहा है, नहीं हो रहा, तीनों का कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा, तीनों का कोई तीनों का कॉमन फैक्टर नहीं। अब 1 हो गया। अब तीनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना दिमाग क्या लगाऊंगा, यहाँ मैं देखूंगा 2 और 7 तो आ गए, 2 भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 है, इंडिविजुअल है, यानी कि 7 के बाद मैंने मल्टीप्लाई में क्या रख दिया, 5 रख दिया। ठीक है, अभी देख जाना मैंने 3 को छोड़ा है, क्यों छोड़ा वो भी बताऊंगा मैं। ये 7 है, सिंगल बचा हुआ है, वो मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो 9 के अंदर 3 छिपा हुआ है क्या, है, और एक 3 यहाँ पर है और इस 9 में एक 3 और छिपा हुआ है। ठीक है, 3 है, 9 में 2 3 आ रहे हैं, तो ज्यादा 3 किस में शामिल है, 9 में, तो उसको मैं क्या कर दूं, यहाँ लिख दूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा। ओके, अब वही फैक्टराइजेशन आ गया जो ये है, इसमें क्या लिखा हुआ था, 3 गुणा 3 लिखा हुआ था, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ गया, 9 आ गया। बाकी 5 उसमें भी है, 7 गुणा 7 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, मल्टीप्लाई करोगे वापस आंसर आपका क्या आएगा, यही आएगा। यानी कि ये तीनों जो मेथड आपके सामने दिख रहे हैं, तीनों मेथड एलसीएम फाइंड आउट करने के हैं और एचसीएफ फाइंड आउट करने का ये प्रोसेस एक है। अभी तक हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हो गया जी, हो गया, हो गया। ठीक है, ये आपके दिमाग में अगर ये एचसीएफ निकालने क्लियर हो जाए ना, उसके बाद इसकी बात करें। ठीक है, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, ये एलसीएम, ये तीनों के तीनों मेथड एलसीएम निकालने के। एलसीएम निकालना आ गया तो एचसीएफ तो आपका एक सिंपल सा प्रोसेस है, तीनों का कॉमन क्या होगा वही निकालना है, बस दैट्स इट। मैक्सिमम समस्या आती है वो एलसीएम में आती है।
तीसरे वाले में कुछ नहीं किया मैंने, इसी का एक्सपेंड किया, जो सेकंड नंबर टेबल हाँ जो थे ना ठीक ये, इसी को ही मैंने ठीक है थोड़ा ठीक आगे और एक्सपेंड किया है, जो मैंने है ऊपर ही कंप्लीट कर दिया था कैसे करना था, और कुछ नहीं किया उसमें। ठीक है ठीक। ठीक है। चलो ओके डन। हाँ, हाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट। हम्म, अच्छा, नेक्स्ट से पहले मैं इस कंसेप्ट को ना, जो ये क्वेश्चन किया था, मैं इस क्वेश्चन को और मतलब और स्पेसिफाई करना चाहूंगा। अच्छा, ये फटेगा, कोई बात नहीं। अब एक और शॉर्ट बता देता हूँ कि इसको और इजी तरीके से मैं कैसे निकाल सकता था, वो बताना चाह रहा हूँ। जितने भी नंबर आपको दिए हुए ना, इन नंबर्स में वो दो नंबर फाइंड आउट करो जिनका डिफरेंस मिनिमम है, वो नंबर फाइंड आउट करो जिनका डिफरेंस मिनिमम है। मैं यहाँ चेक करता हूँ 42 और 70 का डिफरेंस कितना है, आई थिंक 28, और 70 और 90 का डिफरेंस कितना है, यही आपका क्या हो जाएगा, एक प्राइम फैक्टर हो जाएगा। मतलब यही एक नंबर है जो आपका क्या हो जाएगा, या तो एचसीएफ होगा, ये नहीं हुआ तो इसका कोई ना कोई एक फैक्टर होगा, वो क्या बनेगा आपका एचसीएफ बनेगा। तो 28 है, उसको चेक करेंगे कि 28 28 का दिए हुए नंबर में भाग जाता है कि नहीं भाग। मैंने सबसे पहले 42 देखा, 42 में 28 का ना भाग नहीं जाता, इसका मतलब 28 तो मेरा एक पॉइंट फैक्टर नहीं हो सकता। 28 नहीं हो सकता तो क्या होगा, इसका कोई ना कोई एक फैक्टर होगा। तो 28 के फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद आपका आता है 4, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद क्या आएगा फैक्टर 28। यानी कि 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो क्या होगा, या 2 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 14 होगा। 28 अपना एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो जो सब 28 से छोटा सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा है, 14, उसको देखें। 14 को चेक किया तो 42 में भाग जा रहा है, 14 का 17 में भी जा रहा है, 98 में भी जा रहा है, और 26 में। इट मीन्स क्या हुआ कि जो आपका एचसीएफ होगा वो 14 हो जाएगा। अब जब मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, आपसे पहले एचसीएफ पूछा गया है, एचसीएफ इस क्वेश्चन में क्या है 360, हो नहीं सकता, आंसर होगा। इस दोनों ऑप्शन में 14 नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में 14 नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्या है 14, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। अब ये अगर 14 आ गया, 14 के बाद अगर आपको एलसीएम निकालना है तो किसी भी नंबर का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम के अंदर ही एचसीएफ एक मल्टीप्लाई मतलब छुपा होता है, या उसको कह सकते हैं कि एचसीएफ का एक एलसीएम का एक फैक्टर उसका एचसीएफ होता है। यानी कि दिए हुए नंबर है, इनका एलसीएम निकालना है तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 14। अब 14 जो फैक्टर आया, अब इस 14 को मैं जो दिए हुए नंबर से डिवाइड करना शुरू करूंगा। 14 को डिवाइड किया 42 से, 3 आया। जब 14 को मैंने डिवाइड करूंगा 17 से तो कितना आएगा 5 आएगा। और मैं 14 को अगर मैं 98 से डिवाइड करूंगा तब कितना आएगा 7 आएगा। अब इसी 14 को मैं किससे डिवाइड करूँ 126 से, तब आएगा 9। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो कॉमन मल्टीप्लाई फैक्टर होते हैं उनको एक बार, तो इसमें देखें कि 3 14 2 के अंदर डिवाइड कर रहे थे 14 को तब भी आ रहा है, और 126 के अंदर किया